सह के साथ हमने पट को देखा। आज हम कोई और धातु ले लेते हैं, खाद धातु ले लेते हैं जिसका अर्थ होता है खाना। सह खादति। तऊ धातु हमने ले ली खाद, और इसके साथ प्रत्यय कौन सा लगाएं? तह। और ते के साथ जिसका अर्थ होता है वे सब, खाद धातु ली और प्रत्यय लगा दिया अंति। हमने ये सुनिश्चित किया था कि सह के साथ लगने वाला प्रत्यय ती ही होगा, तऊ के साथ लगने वाला प्रत्यय तह होगा, ते के साथ लगने वाला प्रत्यय अंति होगा। धातु चाहे समान होगी, लेकिन प्रत्यय जो सुनिश्चित है हमें वही लगाने हैं, नहीं तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। अब इसको हमने एक उदाहरण और लिया था गज का, जिसका अर्थ होता है हाथी। हाथी चलता है, तो उसके रूप हमने राम की तरह देखे थे, रामः रामौ रामः। अब राम के अंत में हम देख रहे हैं कि अ आ रहा है, म में अ जुड़ा हुआ है, तो ये अ से समाप्त होने वाला शब्द है राम। तो राम के समान ही पुल्लिंग में जो अ से समाप्त हो रहे होंगे शब्द, जिनके अंत में अ आ रहा होगा, उसके रूप राम की तरह ही चलेंगे। और ऐसे हमारे पास सैकड़ों शब्द होंगे, और हम कुछ शब्दों को लेंगे। जैसे हम आज एक शब्द लेते हैं, हमने उस दिन लिया था गज, गजह गजौ गजह। आज हम लेते हैं अश्व, अश्वः अश्वौ अश्वाहा। इसके बाद विसर्ग हैं, दिखाई दे रही होंगी, मैं बहुत छोटे से लिख रही हूँ क्योंकि लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पर। अश्वः अश्वौ अश्वाहा। अब अश्वः जो है प्रथम पुरुष में आएगा, और जब धातु के साथ इसका प्रयोग करेंगे तो प्रत्यय कौन सा आएगा? ती आएगा। और अश्वौ द्विवचन है, इसके साथ प्रत्यय तह आएगा। द्विवचन का मतलब दो को कहने वाला, दो की संख्या को कहने वाला। और अश्वः इसके साथ अंति आएगा। अब हम धाव धातु का प्रयोग करते हैं आज। धाव का मतलब होता है दौड़ना। जैसे हमने कई धातुएं देखी थी पिछली कक्षा में कि पठ पढ़ना, चल चलना, नम नमस्कार करना, खाद खाना। तो आज हम एक नई धातु और लेते हैं धाव, जिसका मतलब होता है दौड़ना। आपने शब्द सुना होगा धावक, ना, जो दौड़ता है, रेस कर रहा है, ऐसे खिलाड़ी को हम धावक कह देते हैं कि दौड़ने वाला, जो रनर है। तो अब अश्व दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, अश्व का मतलब घोड़ा। तो हम इसके आगे धाव धातु लगा देंगे तो हमारा वाक्य बन जाएगा अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। अब दो घोड़ों की बात कर रहे हैं हम यदि, तो अश्वौ आ जाएगा द्विवचन में, धावतः, अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। ठीक है। और जब हमें बहुत सारे घोड़ों की बात करनी है कि घोड़े दौड़ते हैं या घोड़े दौड़ रहे हैं, तो हम कह देंगे धावंती। ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि हम अगर कहते हैं दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, इस तरह का अर्थ देने के लिए संस्कृत में दूसरी तरह से भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन अभी हम केवल पीतः अंति लगा करके ही अपने वाक्य को पूरा करेंगे। चाहे वो हो घोड़ा दौड़ता है, चाहे कहा जा रहा हो घोड़ा दौड़ रहा है। व्याकरण की दृष्टि से इसमें हम तीतः अंति लगाएंगे तो कोई दोष नहीं आएगा। अश्वः धावती, अश्वौ धावतः, अश्वः धावन्ति। घोड़ा दौड़ता है, दो घोड़े दौड़ते हैं, और सब घोड़े दौड़ते हैं। ठीक है। अब हम और शब्द लेते हैं। वृकः, या हम ले लेते हैं मृगः। मृग का मतलब होता है हिरन।
मृगः, मृगौ, रूप वैसे ही चलेंगे प्रथमा विभक्ति में, मृगाः। जैसे रामः, रामौ, रामः, पहली लाइन ही अभी हमको याद करनी है, उसी के समान इस शब्द को चलाएंगे। मृगः, मृगौ, मृगः, एक हिरन, दो हिरन, बहुत सारे हिरन। ठीक है। अब हम धातु लेते हैं चर, जिसका मतलब होता है चरना। मृगः, अब ती तह अंति में से क्या लगाएं? तहा नहीं लगा सकते, अंति नहीं लगा सकते, ती लगाएंगे। आप सब जानते हैं इसको। ठीक है। मृगः चरति, मृग चरता है, हिरन चरता है। अब मृगौ चरतः, दो है ना, तो हमने द्विवचन का प्रत्यय लगा दिया, मृगौ चरतः, दो हिरन चरते हैं। मृगाः चरन्ति, हिरन चरते हैं, हमारा बहुवचन का वाक्य बन जाएगा। ठीक है। अब हम एक वाक्य द्विवचन में बनाते हैं, जैसे हमने तौ पठतः किया, सह पठती को हम किसी नाम से भी कह सकते हैं, रमेशः पठति, सुरेशः पठति। जैसे राम का रामः हो जाता है, एक राम, तो ऐसे ही ये रमेशः, सुरेशः, इन शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं किसी व्यक्ति के बारे में अगर हम कह रहे हैं। द्विवचन में आ जाएगा तौ पठतः। राम शब्द का रूप चलाते हैं, रामौ पठतः, बिल्कुल सही है। लेकिन लोक व्यवहार में हम देखते हैं राम किसी एक ही व्यक्ति का नाम होगा। अब ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों व्यक्ति हमारे सामने बैठे हैं, दोनों का ही नाम राम है। हम कल्पना कर लेते हैं कि दोनों का नाम राम है, तो रामौ पठता, दोनों राम पढ़ते हैं, वाक्य गलत नहीं होगा। ठीक है। अब बहुवचन में अगर हमें बनाना है तो हम रामः पठन्ति कह देंगे, या इसका एक तरीका इस तरह से भी होता है, तौ पठतः, वे दो पढ़ते हैं। अब वे दो के नाम हैं, एक का नाम अशोक है, एक का नाम महेश है, तो हम कहेंगे तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं, अशोक और महेश पढ़ते हैं। ठीक है। मान लिया यही नाम है, अशोक और महेश। अशोक का तो अशोकः कर देंगे, और महेश के भी राम की तरह ही रूप चलेंगे, अंत में अ आ रहा है ना, और पुल्लिंग का प्रयोग है, तो महेशः कर दिया हमने। अब और के लिए क्या शब्द लाएं वो हमें याद नहीं आ रहा, तो और के लिए शब्द होता है च। अब हिंदी में हम बोलते हैं अशोक और महेश, तो हम क्या यहाँ लिख दें अशोकः च महेशः पठतः? देखो गलत तो हमने नहीं किया कहीं भी। तौ पठतः, वे दो पढ़ते हैं, वो तो एक अलग वाक्य हो गया, समाप्त हो गया हमारा। अब हमने दो व्यक्तियों के बारे में कहना है, अशोक और महेश पढ़ते हैं। अशोक का हमें पता चल गया कि अशोक होता है, एक अशोक है, रामा एक वचन होता है, तो अशोक भी एक वचन हो गया। महेश के रूप चलाएंगे राम की तरह, तो महेशः हो गया। अब ये दो हैं, एक अशोक है और एक महेश है, तो द्विवचन का प्रयोग करना है, पठ धातु का प्रयोग करना है। पढ़ने के लिए पठ धातु ले ली, द्विवचन में तह लगा दिया। और की संस्कृत भी हमने ढूंढ ढांड कर पता कर ली कि च होती है, हमने च लगा दिया, अशोका च महेशा पढ़ता है, अशोक और महेश पढ़ते हैं। तो ये संस्कृत में थोड़ा ये गलत प्रयोग हो जाता है, इसको इस तरह से लिखा जाएगा। जिनके बारे में भी हम च लगा रहे हैं ना, उनको लिखने के बाद हम च का प्रयोग करेंगे। अशोकः महेशः च पठतः। ठीक है। अब हमारा ये वाक्य सही हो जाएगा। तो च का प्रयोग उन दोनों व्यक्तियों के बीच में न करके उनके बाद करेंगे। ठीक है, ये हमारा च का प्रयोग हुआ। अब ते पठन्ति,
सब पढ़ते हैं। अब वे सब कौन हैं? बहुत सारे बालक हो सकते हैं। अब बालक शब्द के लिए बालक का भी प्रयोग होता है संस्कृत में, बाल शब्द का भी होता है, छात्र भी होता है। अब हम कहते हैं छात्र पढ़ते हैं, तो हम छात्र के रूप चला लेते हैं छात्रः, छात्रौ, छात्रः, या बाल के चला लेते हैं बालः, बालौ, बालाः। ठीक है, तो हम यहाँ कह देंगे बालक पढ़ते हैं, बालाः पठन्ति। ये हमें बालक के रूप मालूम है, बालकः पठन्ति या बालाः पठन्ति, एक ही बात है। सही हो गया। तो इस तरह हम प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग कर लेंगे, बालक शब्द के रूप चलाकर या छात्र शब्द के रूप चलाकर। एक वाक्य इस तरह से कहा जा सकता है बहुवचन में कि राम, श्याम और कृष्ण पढ़ते हैं। ये राम है, श्याम है, कृष्ण है, तीन हो गए। तो बहुवचन तीन में या तीन से ज्यादा में हो सकता है। अब राम को अगर हमने लिखना है संस्कृत में तो एक ही राम है, तो हम रामः लिख देंगे, रामः, श्यामः और कृष्ण। हिंदी में तो हम कहेंगे राम, श्याम और कृष्ण। अब संस्कृत में जो और लगाना है हमने, और के लिए च शब्द लगाना है, वो सबको कहने के बाद जितने भी हमें व्यक्ति दिए हैं उनके बाद में आएगा। तो हमें तीन लोग दिए हैं, राम, श्याम और कृष्ण। तो रामः, श्यामः, कृष्णः, उसके बाद हम च लगा देंगे, कृष्णः च। अब क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने के लिए पठ धातु आ गई, और ये तीन है, बहुवचन हो गए। तो बहुवचन के साथ कौन सा प्रत्यय आता है? ती, तः, अंति, अंति आता है। तो पठन्ति बन गया हमारा, रामः, श्यामः, कृष्णः च पठन्ति। ठीक है। अब जो हमने अनुवाद के नियम अभी तक सीखे हैं, उसमें हमारा अभ्यास एक पूरा कवर हो जाता है। जो हमारी पुस्तक में अभ्यास एक में वाक्य दिए गए हैं, उसमें से ऐसा कोई भी वाक्य नहीं है जो आप न बना पाएंगे, सब बना पाएंगे। बस उसमें कुछ शब्द ऐसे होंगे, कहाँ, कौन, क्या, तो उसके अर्थ सामने वाले पृष्ठ में दिए हुए हैं। आज हम उन वाक्यों को थोड़ा देख लेते हैं और मध्यम पुरुष को भी देखेंगे। जो ये वाक्य हैं वो आप करेंगे, स्वयं करेंगे, क्योंकि उसके नियम मैंने आपको समझा दिए हैं। आप स्वयं करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि कहाँ दिक्कत आ रही है। मैं केवल उन वाक्यों को ले रही हूँ जिसमें कुछ नए शब्द आए हैं। हमने कल लिए भी थे तत्र, कुत्र, है ना, कि वह वहां पढ़ता है। तो वहां के लिए हमें अगर कहना है तो हम तत्र शब्द का प्रयोग करेंगे। हम कहते हैं बालक वहां पढ़ता है, तो बालक के लिए शब्द आ जाएगा हमारा बालकः। वहां के लिए शब्द है, जिनके पास पुस्तक है वो देख सकते हैं, पृष्ठ संख्या 2 पर वहां के लिए शब्द दिया है तत्र, तो हम तत्र लगा देंगे यहाँ पर। पढ़ता है, पठति। अब यही अगर हमें दो बालकों के बारे में कहना होता तो हम क्या करेंगे? बालकौ, जैसे रामः, रामौ, रामः होता है ना, बालका, बालकौ, बालकः हो जाएगा। तो द्विवचन में बालकौ आ जाएगा। तत्र पढ़ रहे हैं तो पठ धातु ले लेंगे। अब प्रत्यय हम तह लगाएंगे, द्विवचन में तह। और बहुत सारे बालक हैं तो बालकाः, वहां के लिए तत्र शब्द, पठन्ति। अब यही वाक्य अगर ऐसे पूछा जाता है बालक कहाँ पढ़ रहा है, तो हम तत्र की जगह क्या शब्द लगा देंगे? कुत्र लगा देंगे।
बालक कहाँ पढ़ रहा है, हमारा वाक्य बन जाएगा। अब आता है कि बालक यहाँ पढ़ रहे हैं, दो बालक यहाँ पढ़ रहे हैं। अब यहाँ शब्द के लिए हमें संस्कृत में शब्द इस्तेमाल करना है अत्र। इन शब्दों को हम याद रखेंगे कि वहां के लिए तत्र, यहाँ के लिए अत्र, और कहाँ के लिए कुत्र। त्र है अंत में, तो ज्यादा कठिनाई नहीं होगी याद करने में भी। और एक नया शब्द और देखते हैं, किम। हम कहते हैं बालकः खादति। दूसरा वाक्य बनता है बालक क्या खाता है, तो कल क्या के लिए शब्द आ जाएगा किम। ठीक है, बालकः किम खादति। अब ये किम को लिखने का और भी तरीका होगा, अभी हम आगे वाले अभ्यास करेंगे तो उसमें कर लेंगे उसको। अभी आप किम को ऐसे ही लिखें, बालकः किम खादति, बालक क्या खाता है। अब यहाँ पर अगर वाक्य बनाना है बालक कहाँ खाता है, तो हम क्या बनाएंगे, बालकः कहाँ की संस्कृत कुत्र, खादति बालक कहाँ जाता है, यह क्रिया हमें बनानी है। तो गम धातु का प्रयोग करेंगे। गम का मतलब होता है जाना, और जब रूप चलेंगे उसके तो वो गच्छ हो जाएगा। तो खादति की जगह हम कर देंगे गच्छति। बालक कहाँ जाता है, बालकः कुत्र गच्छति। बस शब्द हमारे यही हैं। हमने वाक्य की रचना को देख करके धातु का चयन करना है, वचन का चयन करना है। एक के बारे में कहा जा रहा है तो एक वचन, दो के बारे में द्विवचन, तीन या तीन से ज्यादा के बारे में बहुवचन। कोई मुश्किल नहीं है। और धातुएं हमें याद हो रही हैं, और भी हम धातुओं का प्रयोग करेंगे तो हमें और धातुएं पता चलती जाएंगी। और उसके साथ प्रत्यय क्या लगना है, एक वचन के साथ एक वचन का, द्विवचन के साथ द्विवचन का, बहुवचन के साथ बहुवचन का। अभी तक संक्षेप से हमने इतना ही समझा है। ये हमारा था प्रथम पुरुष। समय थोड़ा समाप्त होने को है क्योंकि कक्षा भी थोड़ी लेट शुरू हुई है। आज हम थोड़ा मध्यम पुरुष को भी देख लेते हैं। मध्यम पुरुष में हमने देखा था त्वम, युवाम, यूयम। ठीक है, त्वम का मतलब तुम एक। जैसे मैं अपने सामने किसी व्यक्ति से बात करती हूँ कि तू जाता है, तो त्वम आ जाएगा। पता चल रहा है वाक्य से कि किसी एक के बारे में ही कहा जा रहा है। और जब कहा जाएगा तुम दो, तो युवाम का प्रयोग करेंगे। और तुम सब ऐसा कहना है वाक्य में, तो यूयम का प्रयोग करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखेंगे, अभी हमने प्रत्यय धातु के साथ लगाए थे तीतः अंति, वो था हमारा प्रथम पुरुष। अब हमारा मध्यम पुरुष शुरू हो जाएगा, तो इसमें प्रत्यय का परिवर्तन हो जाएगा। त्वम के साथ लगेगा सी, युवाम के साथ लगेगा थह, और यूयम के साथ लगेगा थ। धातु कोई भी हो, तू पढ़ता है त्वम पठसी, तुम दो पढ़ते हो युवाम पठथः, तुम सब पढ़ते हो यूयम पठथ। कोई दिक्कत नहीं है। क्रिया बदल सकते हैं, तू खाता है त्वम खादसी, तुम दो जाते हो युवाम गच्छथः, तुम सब नमस्कार करते हो यूयम नमथ। बस जैसे ही हमारा शब्द एक वचन से द्विवचन हुआ, हमने प्रत्यय का भी परिवर्तन कर दिया धातु के साथ। धातुएं हमारी वही सेम रहेंगी जो हमने प्रथम पुरुष में की थी। आप नए पाठ में आज इतना ध्यान रखें कि हमने 3 नए शब्द सीखे, त्वम युवाम यूयम, तुम एक, तुम दो, तुम सब। और इसके साथ जुड़ने वाले प्रत्यय देखे, सी, थह, थ। हमारी पुस्तक में ये
दिए हैं अभ्यास 2 में जो उदाहरण वाक्य है वहां से आपको पता चल सकता है। जिनके पास पुस्तक है वो तो देख ही सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो अपनी कॉपी पर नोट कर लें। मैं दोबारा फिर डाल दूंगी आज जो पढ़ाया गया है, लेकिन इसका अभ्यास फिर हम कल करेंगे। तो अभी अगर किसी की कोई समस्या है तो वो पूछ ले। जी, लगता है सबको अच्छे से समझ आ गया है। मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कहें।